Today is 29 January 2026 and the day is Thursday. आज की ट्रेड ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर पे ली थी एंड इन द डेली टाइम फ्रेम क्रेडिट रेगुलेशन नथिंग मोर देन दैट सिंपल पिछले दिन की स्पोर्ट थी एंड मूविंग टुवर्ड्स द 4 आवर टाइम फ्रेम. On a 4 आवर टाइम फ्रेम से 28 जनवरी की सिंपल सपोर्ट एंड सिंपल रेजिस्टेंस. ओके, उससे अगले दिन क्या हुआ? द थिंग दैट हैपेंड विच वाज ओवर हियर. यहाँ पे प्राइस ने क्या किया? उन्हें 4 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस मेड अ डाउनवर्ड मूव टाइट दैट रेजिस्टेंस एंड एक ये कॉन्सेप्ट होता है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और मेड दैट सपोर्ट एंड बायर जंप इन और प्राइस को उन्होंने कहाँ मूव कर दिया? अप की तरफ मूव कर दिया. एंड द वेरी नेक्स्ट कैंडल मेड अ रेजिस्टेंस और वहाँ से सेलर्स जंप इन एंड मेड अ प्राइस towards the downward. So we have two things. First one, a clear support, resistance becomes support, and a clear resistance over here. What happened next? उसके बाद on a 4 hour time frame, simple is that again buyers jumping. Sellers made that price from here towards here, but again this is support पर इस area पर buyers से which made them price upward और एक bullish candle form on a 4 hour time frame. Going toward 2 hour time frame. On a 2 hour time frame, we have clearly made a support and then a engulfing candle over here. इस सपोर्ट पर टच किया, अगेन वापस आए, मजीद नीचे सेलर्स पुश नहीं कर सके एंड इस यहीं पे इसी प्राइस पर मेड अ सपोर्ट और एक बुलिश कैंडल इंगल्फिंग कैंडल फॉर्म उन्हें 4 आवर टाइम इस एरिया से पहले था जब मैं ट्रेड ले रहा था. दिस वॉज इट हैपेंड है. ये कब हुआ मैं बताता हूँ. Again the news happened here. On a 1 hour time frame, simple support resistance where we are in a away from the support actually. So यहाँ पे again stay हुई on a 30 minute time frame. 30 minute time frame is nothing more than this. Going to a 15 minute time frame. 15 time frame. Yes, we have an area which was this one. यहाँ पे अगर मार्केट आती तो it was a strong move, strong support area. So yes, अगर डीप जाए तो समथिंग लाइक दिस. अच्छा, यहाँ पे मार्केट क्या कर रही थी? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लो डाउन ऑफ द प्राइस वाज ब्रेकआउट एज द मोस्ट करंट लो द मार्केट वाज, जो कि ये था, उसको अभी ब्रेक आउट कर दिया था इस कैंडल ने. मतलब ये था वी आर इन द बुलिश साइड, हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर दिया या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया यहाँ पे. So second fall was this one. Buyers made that price move upward, but sellers German made a price down. Then again buyers come in, then again sellers come in. अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो रही है? प्राइस कंसोलिडेट कर रही है एक फिक्स रेंज में, ऊपर नीचे हो रही है. सो वेयर वी आर इन अ सपोर्ट एरिया, वी आर इन अ रेजिस्टेंस एरिया. हमारा बायस क्या था? हमारा बायस था स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ की तरफ, जो कि थी ऑस्ट्रेलियन डॉलर की. सो आई हैव फाउंड दैट स्ट्रेंथ ऑन अ 5 minute टाइम फ्रेम. So we are in a consolidation phase on a 15 minute time frame, जो कि 5 minute time frame वैलिडेट भी हो रहा था. प्राइस जस्ट इस फिक्स रेंज में मूव हो रही थी. ये क्यों मूव हो रही थी इसके पीछे मैं बताऊंगा why this was happening in the last. So on this candle I made an entry over this candle, made my stop loss over beneath this area. Why I put a stop loss area over this? Because अगर प्राइस इस मूव इस एरिया से नीचे मूव होती है, that means my trade idea is invalidated. सो अच्छा, इस कैंडल पर क्यों मैंने ट्रेड ली थी? बिकॉज दिस कैंडल, इस कैंडल का जो वॉल्यूम था वो इसकी बनस्बत पिछले वाली कैंडल की नस्बत बहुत कम था. दिस मीन लो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर हाई वॉल्यूम्स है एंड दैट मीन्स और लो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर जो कैंडल है उसने पिछली कैंडल को इनगल्फ किया. दिस मीन्स देयर इज अ स्ट्रेंथ इन द बायर्स, लो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर भी प्राइस को ज़्यादा मूव करवा रहे हैं. सो आई मेरा ट्रेड ओवर हियर, पुट माई स्टॉप लॉस beneath this area and the TP was 1:1.1. And after that a huge downward movement. Why this was happened? Because US Fed chairman was speaking with the anchor persons
और जब भी वो पॉजिटिव बात करता है तो दैट मीन्स द मार्केट मूव्स अप यूएस डॉलर, एंड when he say negative things, it moved down. So this was happened after that. So this was the whole context of today's trade. Meeting you in the next video.